So, friends, another Sunday, and is bright, bit hot in Amritsar. I learned that in Delhi it is hot and humid. Maybe Himachal and Kashmir is cooler. However, we all experience the warmth of our relationship, and at the time of this pandemic, it's very important to realize that how important we are to each other. जब सारे विश्व के लोग कोरोना पैंडेमिक द्वारा प्रभावित हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा ने हमें जो रिश्ते दिए हैं हम उसकी वैल्यू को समझें और हम एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम महसूस करें. तो आई थैंक गॉड फॉर आवर डायसियन फैमिली, ये डायसिस परिवार जो कि खुदा ने हमें दिया है, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं. अभी हम इबादत को शुरू करते हैं और चर्च की घंटी बजेगी और उसके साथ साथ हम शुरू करते हैं. सबको सलाम, जय मसीह की. Happy Father's Day. All who are fathers, and we all had our fathers. So this is a very special day when we all acknowledge the contribution of our fathers. हमारे माताओं के लिए तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बट हमारे पिता के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. और हमारे जीवन में हमारे फादर्स की जो भूमिका है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आज ये जो वर्शिप है ये इसको पंजाब रीजनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन एंड द टीम रेवरेंड आइब डैनियल एंड टीम लीड करेंगे. और आज के प्रचारक रेवरेंड रंगाया जो कि मुंबई से हैं, उनके द्वारा प्रभु का वचन बांटा जाएगा. सो आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा करें, उसका वचन सुने और हमारे विनती प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में लाएं. सो विद दिस आई हैंड ओवर टू रेवरेंड आइब डैनियल. सबसे पहले मैं आप सबका आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं. जो MSS यानी माजा एरिया की जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी और इसमें मुझे ये कहा गया है कि मैं उसको लीड करूं, लेकिन ये सब ने इसके अंदर बहुत सारा अपना योगदान दिया है, मेहनत की है रिकॉर्डिंग करने में, सब कुछ जो कुछ भी था इसको तैयार करने में. तो उन सबका के लिए मैं सबका धन्यवाद पहले से ही कर देता हूँ. आज का जो दिन है, क्योंकि बिशप साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एक ये फादर्स डे के रूप में मनाया गया है, इसलिए मैं एक बार फिर से इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ कि मैं आप सबको एक बार फिर से आज के फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई दूँ. वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन. हम आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे. आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं. सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमें ये जीवन दिया है, इस संसार के अंदर रखा है, इस सुंदर सृष्टि का तूने आनंद लेने के लिए हम सबको बुलाया है. और आसमानी पिता, विशेषकर आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि तूने आज के दिन तक हम सबको बचा कर रखा है, जबकि इस संसार के अंदर कोविड-19 की वजह से जो महामारी फैली है
उसमें बहुत से लोगों ने दुख तकलीफ उठाई है, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी दे दी, बहुत से घरों ने अपने या लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, लेकिन तूने हम सबको संभाल के रखा। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इसलिए तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हुए, तेरी महिमा और तेरी तारीफ करते हुए तेरे कदमों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये शुक्रगुजारी की आराधना तेरे हुजूर में कबूलियत पाए और इसके जरिए से तेरे लोग रूहानी तौर पर उन्नति पाएं, तरबियत पाएं और तेरे नाम को इससे बहुत सारी महिमा और जलाल मिलने पाए। ये सब कुछ हम मांगते हैं तेरे ही बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बिशप साहब को मैं इनवाइट करूंगा कि एक बार फिर से सबका स्वागत करें। I've already done it. Okay. So you can go ahead. Yeah. अभी हम एक ज़बूर गाएंगे, पंजाबी का ज़बूर है जो अटारी एरिया की क्लर्जी है, वो उसको उसमें हम सबको लीड करेंगे। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। रेवरेंड हेमंत और पादरी स्टीफन उसको लीड करेंगे और उसमें सब मिलकर पवित्र नाम की मुबारक करते हैं। आए हम प्रभु की आराधना करते हुए एक पंजाबी ज़बूर गाएंगे। ज़बूर मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया
कैसा प्लीज अनम्यूट। अभी हमारे लिए ये समय है कि हम अपने जिंदगी के अंदर झांक सकें और अपने पापों और गुनाहों के लिए पश्चाताप कर सकें, और इसमें हमारे तरनतारन और खेमकरन एरिया के कलीसियाओं के लोग हमारी अगुवाई करेंगे। झुककर आगे आपके हम करते अंगीकार, पाप क्षमा कर बाप हमारे करे हम पुकार, झुककर आगे आपके हम करते अंगीकार। भूल गए भुलाहट को ना रखा कुछ भी याद, खो गए लोगों की रीत में हम भूल के तेरा प्यार, झुककर आगे आपके हम करते अंगीकार। प्यार किया ना पड़ोसी से, ना रखी कोई उनसे सान, बीत गई उम्र जो सारी नफरत के बाजार, झुककर आगे आपके हम करते अंगीकार। रचना मानव को आपने अपने ही रूप पर ए खुदा, भूल कर तेरी रचना को हैं हम शर्मसार, झुककर आगे आपके करते अंगीकार। धन्यवाद। मैं बिशप साहब को इनवाइट करूंगा कि वो जो माफी का आश्वासन है उसमें हमारी अगुवाई करें। हम सब ने झुक कर अंगीकार किया है, और जब हम नम्र होकर प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की समझ से हमें परिपूर्ण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू बिशप साहब, और थैंक यू तरनतारन और खेमकरन की कलीसिया के तमाम भाई बहन जिन्होंने इसमें हमारी अगुवाई की। अभी वक्त होगा कि पादरी हेमंत और उनकी टीम आज की जो आराधना है, प्रेज एंड वर्शिप है, उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी पेशकश।
Thank you, Reverend Hemant and team, for a very melodious song of praise. और अभी वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से, इंजील में से सुने। लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर 24 आयत तक, 14 16 to 24। और ये अजनाला एरिया के जो यूथ हैं, यूथ फेलोशिप के सदस्य हैं, वो इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लूका दी अंजील उसका 14 बाब 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। हे सेवक, जाओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਸਵਾਮੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਰ ਮੋਲੇ ਪਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ 5 ਗਾਵਾਂ ਨਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਲਿਕ, ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸੇਵਕ, ਤੂੰ ਜਾ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੂਲੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਵਾਮੀ। ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਵਾਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਵਾਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਖੇਗਾ। आमीन। थैंक यू यूथ फेलोशिप के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम अभी आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसमें पादरी मरकुस हमारी अगुवाई करेंगे, और उसके बाद बिशप साहब आज के जो प्रीचर हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे साथ। रेवरेंड मरकुस। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं, ये जानते हुए कि आप हमारे साथ हैं और आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु जी, इस समय जब हम आपके वचन से सुनने वाले हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने ज्ञान से हमें भर दें, ताकि हम तेरे वचनों को, तेरी आवाज को ग्रहण कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और एक बेहतर जीवन तुझे अर्पण कर सकें। आज के प्रचारक को भी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हम रेवरेंड अविनाश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो तेरा वचन हमारे साथ बांटने वाले हैं, प्रभु आप उनके जरिए से हमसे बातचीत करें, और इस कठिन समय में आप प्रभु हमें उभर कर बाहर आने के लिए आप हमारी मदद करें। हम सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मेरी खुशी है कि मैं रेवरेंड रंगाया का मैं इंट्रोडक्शन दूं। रेवरेंड अविनाश रंगाया वो मुंबई डायसिस को बिलोंग करते हैं, और वो सेंट थॉमस, ये सेंट थॉमस कैथेड्रल मुंबई में, उसमें वो प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं। और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, और उनके कैथेड्रल में भी मैं जाकर प्रीच भी कर चुका हूँ। और ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड यंग पर्सन। और वो अभी आज के दिन में
मुंबई, डायसिस ऑफ मुंबई का सेक्रेटरी भी हैं और last 20 years say as presbyter, as an ordained minister, मुंबई डायसिस में सेवारत हैं। Apart from his pastoral ministry, he is engaged in social work and in many other activities. और रेवरेंड अविनाश ये फर्स्ट टाइम हमारे वर्चुअल फैमिली वर्शिप में सरमन देने जा रहे हैं, तो विशेष रूप से मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनकी पत्नी उनकी वाइफ वो अमृतसर आ चुकी हैं। If you remember that once for the women's convention, Mrs. Rangaya, she is an ordained minister of Mumbai Diocese. She came as a speaker. So now, जो भी खुदा उनके द्वारा वचन हमें देना चाहते हैं, हम उनको उस वचन को सुनें। सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु, हम तेरे घर में फिर एक बार आते हैं तेरे वचन सुनने के लिए और विनती करते हैं कि तू हमारे बीच में रहे। ये सब हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ बिशप साहब के लिए और अन्य पासबानों के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं आप लोग के बीच में आकर प्रभु वचन में से कुछ वचन बोल सकूं। आज के लिए हमने जो लिया है, जो पैसेज लिया है, वो है लूका का 14वां अध्याय 16 से लेके 24वां वचन तक है। लूका का 14वां अध्याय 16 से लेके 24 वचन तक है। ये जो कहानी यहाँ पे यीशु जो कह रहा है, ये जो कहानी इन लोगों को जो कह रहे हैं, ये एक सिंपल और साधारण कहानी है। ये कहानी ये है कि एक बार एक आदमी एक बड़ा दावत देता है और उस दावत के लिए लोगों को बुलाता है ताकि वो आके उसके खुशी में शामिल हो। लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना बोल के वहां नहीं आते हैं। पहले वाला कहता है, बाबा मैंने तो जमीन खरीदी है। दूसरा कहता है, मैंने तो बैल खरीदा है, बैलों का जोड़ा खरीदा है। तीसरा कहता है कि मैंने तो अभी अभी शादी की है, तो इसीलिए मैं आ नहीं सकता। ऐसे वो एकजुट होकर सबके सब ने कुछ ना कुछ बहाना बोल के उस दावत में ना जाने का विचार किया। अब आप देखेंगे इस वचन में 14 वचन में क्या लिखा है। एक आदमी बड़ा दावत दे रहा था और उसने सभी को आमंत्रित किया था या सभी को बुलाया था। और 17वां वचन में लिखा गया है, जिस समय भोजन तैयार था, जिस समय दावत तैयार था, उसने फिर एक बार अपने आदमी को बेच के, अपने दास को बेच के लोगों को बुलाने के लिए उन्हें भेजा था। तो ऐसा नहीं कि ये लोग को अचानक बोला गया है आज दावत है आ जाओ। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को मालूम नहीं था कि इस दिन यहाँ पे दावत है। ये लोगों को सब कुछ मालूम था। यह कैसे जाहिर होता है कि सब एकजुट होकर, सब एक साथ होकर एक बहाना बनाते हैं कि वो वहां पे नहीं आ सकता है। अक्सर कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी जब किसी को कुछ नहीं करना होता है तो मिली जुली सरकार होता है। लोग सब गठबंधन करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है। यहाँ पे ये नेवता जो ये आदमी ने उन्हें दिया था, वो लोग सब उसके लिए एक ना एक बहाना बोलने लगे। इसके बाद क्या होता है कि वो मालिक या वो स्वामी क्या करता है, वो अपने दास को बाहर भेजता है और बोलता है सड़कों में से, गलियों में से लोगों को लेके आओ ताकि मेरा घर भर जाए, ताकि मेरा घर भर जाए। और वो लोग अंदर आते हैं, वो लोग वहां पे बैठते हैं, फिर जगह बच जाता है। तो मालिक क्या कहता है, स्वामी क्या कहता है? स्वामी बोलता है कि और जाओ और लोगों को लेके आओ और लोगों को बुलाओ और बोलो मैंने बुलाया है करके, उनको भी मेरे घर में लाओ।
अब ये कहानी छोटा सा कहानी है, सिंपल कहानी है, इजी वाला कहानी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था आप अगर देखने जाओगे तो ये कहानी किसको प्रभु ने कहा था। 15वां आयत में ये लिखा गया है कि उनके साथ जो आदमी खाना खा रहा था या भोजन, उनके साथ जो भोजन ले रहा था, वो आदमी ने कहा, क्या कहा कि धन्य है वो लोग जो प्रभु के मेल में या प्रभु के राज्य में उसके साथ भोजन करेंगे। ये आदमी ने ऐसा क्यों कहा और प्रभु यीशु ने ये कहानी क्यों कहा, इसको समझने के लिए आपको 14वां अध्याय के पहले आयत तक जाना पड़ेगा। पहला आयत में लिखा गया है कि उनको बुलाया गया था, फरीसियों के सरदार या फरीसियों के लीडरों के घर पे बुलाया गया था ताकि वो उनके साथ खाना खा सके या भोजन कर सके। ये कब का दिन था? सब्बत का दिन था। वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पे लिखा गया है कि वो उन्हें बारीकी से उनको देख रहे थे, उनको परख रहे थे, यानी उन्होंने उसे दावत पे तो बुलाया लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उनका एजेंडा था, उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ था, इसीलिए उनको वहां पर बुलाया था। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो साधारण परमेश्वर नहीं थे, वो कैसे थे? स्मार्ट थे, है ना, स्मार्ट परमेश्वर थे। तो वो उनका मन का बात, उनके मन के बात को पढ़ चुके थे, उनको क्या कहना है पढ़ चुके थे। उन्होंने क्या किया कि उस दावत में एक ऐसे मरीज को लाया, ऐसे आदमी को लाया जिसको कोई छुए नहीं, किसके पास को नहीं जाए, वैसे आदमी को लाकर वहां पे बुलावा दिया और यीशु मसीह के पास उनको खड़ा कर दिया। यीशु मसीह ने वो आदमी को देख के कहा, आदमी को देख के नहीं, फिर से अपना प्रभु वचन देखो, उसने वो आदमी को देख के नहीं कहा, उन लोगों को देख के कहा, क्या सब्बात का दिन चंगाई करने का हमारे पास परमिशन है? जब उन्होंने ऐसा उनसे पूछा तो वो लोग शांत थे, क्योंकि उनका सवाल यही था कि अगर यीशु ने सब्बात का दिन, सब्बात को तोड़ के किसी का चंगाई किया तो उसके विरोध में वो आएंगे। खाना तो एक बहाना था उनको बुलाने के लिए। तो इस क्षण में यीशु ने उनको देखकर कहा, भाई क्या जैसे चंगाई करना जायज है? और वो सब शांत रह गए। और यीशु मसीह ने उस क्षण में लोगों के कहने पे नहीं जाते हुए अपना काम पूरा किया। उसने यह नहीं देखा कि लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग उनके विरोध में कुछ बोल रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। वो जिसकी जरूरत थी उसकी जरूरत उसने पूरा किया, उस आदमी को पूरी तरह से चंगाई कर दी। मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी कलीसिया में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का, तो हम लोग इधर उधर देखने का बंद करना चाहिए। हमें तो सीधा जो कार्य दिया गया है उसे पूरा करना चाहिए। लोग कुछ भी बोले, वो आपो आप शांत हो गए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ। एक कहानी में, ये दिलचस्प कहानी है, आप अगर 14वां अध्याय पढ़ोगे, ये 14वां अध्याय आता है 15वां अध्याय के बाद। 15वां अध्याय, लूका का 15वां अध्याय में बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे अलग अलग चीज खो बैठते हैं। एक वस्तु खो जाती है, एक सिक्का खो जाता है, उसके बाद एक जानवर खो जाता है, और तीसरे बार एक इंसान खो जाता है। और ये कहानी प्रभु ने कहा, उसके इस कहानी के पीछे भी यही कहानी का राज है। आप अगर ठीक से ये कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु आपसे क्या बोल रहा है। ये कहानी में आगे आप चलकर देखते हैं, एक बार तो उन्होंने कोशिश तो की, षड्यंत्र तो की कि यीशु मसीह को फंसाए, लेकिन यीशु मसीह तो वहां से निकल गए। वो तो चतुर निकले, उन्होंने स्मार्ट निकले, उन्होंने वहां से उसका जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने 2 जन का क्लास ले लिया। उन्होंने एक टीचर की तरह धाड़ 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 करके क्लास लेने लग गए। पहले उन्होंने उन लोगों को बोला जो आए थे वहां पे खाना खाने के लिए,
उन लोगों को देखा कि वो लोग अच्छे जगह में बैठना चाहते थे, है ना, मुख्य जगह पे बैठना चाहते थे, और प्रभु उनको टोका। दूसरा बात, प्रभु ने जिसने दावत दिया उसको भी टोका। उसे कहा कि तुम जब दावत देते हो उन लोगों को मत बुलाओ जो तुम्हें वापस दे सकते हैं, उन लोगों को बुलाओ जो आपको वापस नहीं दे सकते हैं। उन लोगों को दो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको संतुष्टि मिले, जिनको जो जिंदगी में कुछ चीज उन्हें मिला नहीं, वो चीज दो आप। इनको क्यों दे रहे हो, इनके पास तो सब कुछ है। ऐसे कहने के समय पे वो जो आदमी, मेज पे बैठा हुआ आदमी, वो थोड़ा चतुर निकला, वो थोड़ा स्मार्ट निकला। वो बोला, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में उनके साथ ये भोजन करें। उसका कहने का मतलब ये नहीं था, उसका कहने का मतलब उसने बहुत सोच समझ के ये कहा था। ये जो दावत है, ये जो दावत है, ये जो बुलावा है, ये जो खाना है जो परमेश्वर के सामने होने वाला है, वो जो है आइजाया के 25वां चैप्टर में है। वहां पे आप देखोगे प्रभु एक मेज तैयार करता है अपने लोगों के लिए, उनको बुलाता है, उनका देखरेख करता है। तो ये आदमी कहता है, इसका कहने का उद्देश्य ये है, मैं तो अब्राहम का संतान हूं, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो करना है करिए, मैं तो उस मेज पे जाऊंगा जरूर, मैं तो वहां पे बैठूंगा जरूर, ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं अब्राहम के संतान हूँ, अब्राहम का वंश का हूँ। और प्रभु ने हमें ये हमारे साथ हमें वादा किया है, प्रभु ने हमें बोला है कि हम वहां पे आके आपके मेज में रहेंगे, खाएंगे, हमको सबके सामने बिठाएंगे। तब यीशु मसीह ये कहानी बोलता है। अब ये कहानी को फिर एक बार सुनिए, फिर एक बार दोहराते हुए आप एक सुनिए, जल्दी जल्दी मैं कहता हूं, ताकि आप भी इसको घर पे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरी तरह से समझ आए। इसको फिर से एक बार देखिए। पहला कहता है, एक आदमी दावत देता है और बहुत लोगों को बुलाता है। वो कोई चुने हुए लोगों को नहीं बुलाता है, वो सबको बुलाता है। यहाँ पे उस तरह से लिखा गया है। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक बार नहीं बुलाता है, बार बार बुलाता है। यानी लोगों को पहले ही कहता है कि आपको हमारे साथ आके हमारे संबंध रखना है, आपको हमारे मेज में खाना है, हम आपको योग्य मानते हैं, हम आपके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। ये सब कुछ वो जाहिर करता है इन दो वचनों के द्वारा। तीसरा आप देखते हैं, वो कहता है कि सब कुछ तैयार है, आ जाओ। वो कहता है सब कुछ तैयार है, आ जाओ, हमारे बीच में हमारे घर में दावत है, आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लोग एक जुट कर बहाना बनाते हैं। आज भी लोग कलीसिया आने के लिए, आज भी प्रभु के काम करने के लिए लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। यहाँ पे 3 बहाना लिखे गए हैं। एक बोलते हैं कि हमारे कामकाज है, एक बोलते हैं हमारे भविष्य के बारे में सोचना है, दूसरा बोलता है नहीं हमारे परिवार के बारे में सोचना है, हमारे बच्चों के बारे में सोचना है। इस तरह के बहाना बनाते हैं। तो आज भी हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो बहाना बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, उसमें देखिए, वापस देखिए क्या कहते हैं। जब दास मालिक के पास आता है, 21वां वचन के आगे, जब दास मालिक के पास आता है और ये खबर उनको देता है, मालिक क्रोधित होते हैं। बाइबल के अनुसार हम हमेशा बोलते हैं प्रभु प्रेमल है, प्रभु सबसे प्रेम करता है, प्रभु कभी गुस्सा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है हमारे बहानों से वो गुस्सा होता है। अगर हम उनका जो बुलावा है वो उसका स्वीकार नहीं करते हैं, वो क्रोधित होते हैं। ये कहानी वहीं पे खत्म नहीं होता है। खाली गुस्सा आने से स्टोरी खत्म नहीं होता है। आप सोचेंगे आज गुस्सा है, कल ठंडा हो जाएगा, उससे बात कर लेंगे, कल दुआ कर लेंगे, कल ऑफर ट्री दे देंगे, कल जाके थोड़ा टाइप दे देंगे, कल थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, लोगों के बीच में देखेंगे। लेकिन ये ऐसी वैसी वाली कहानी नहीं है, ये बहुत ही गंभीर कहानी है। आगे देखो इसमें क्या होता है। तो प्रभु यीशु क्या करता है,
यानी प्रभु यीशु नहीं, वो घर का मालिक क्या करता है? वो घर का मालिक उसको क्या बोलता है कि जा, दास को बोलता है बाहर जा, सड़कों में से लोगों को लेके आ। जो लोग इस घर में रहने का योग्य नहीं है, जिसका मेरा कोई संबंध नहीं है, उस लोगों के साथ मैं संबंध बनाऊंगा, उस लोगों को मेरे घर में बुलाऊंगा, उस लोगों को मेरे दोस्त बनाऊंगा, उस लोगों को यहाँ पे रहने के लिए मैं दूंगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है ये कहानी में? ये कहानी सरल कहानी नहीं है, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। इसमें लिखा गया है कि प्रभु कहता है जो लोग मेरे नहीं है, जिसके कोई आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, जिसका नाम नहीं है, वैसे लोगों को भी मैं बुला लूंगा और वो लोगों को बुला के वही खाना दूंगा और वही स्थान दूंगा जो तुम्हारा था वो दूंगा। आगे कहानी में पढ़ोगे तो वहां पे ये भी लिखा गया है कि वो मालिक कहता है कि मालिक क्या कहता है, सभी को बुलाओ ताकि जो बुलाए गए हैं और जो नहीं आए वो वहां पे उनको जगह ही नहीं रहेगा। यानी आज आप बहाना बनाओगे या आज आप प्रभु के जो बुलावा है उसको नहीं सुनोगे तो आपके जगह किसी और को बिठाया जाएगा और जिसको बिठाया जाएगा उसका वो जगह हुआ, तो आपको उस जगह मिलने का कोई संभवता नहीं है, कोई संभवता नहीं है। हमें प्रभु का डर या भय होना चाहिए, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहानी के अंत में आप देखेंगे क्या लिखा गया है, वर्स 24 24वां वचन में क्या लिखा गया है, मैं कहता हूं कि जिनको बुलाया गया है वो कोई भी मेरे भोजन में भाग नहीं लेंगे। कहानी मालिक का था, कहानी स्वामी का था, लेकिन अब कहानी किसका बना? यीशु मसीह का बना। यीशु मसीह कहता है कि मैं उनको मेरे घर में स्थान नहीं दूंगा, इस मेज में खाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने परंपरा, वो अपने वंश के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो मेरे साथ संबंध नहीं रखना चाहते, मेरे आवाज सुनना नहीं चाहते, मेरे पास आना नहीं चाहते, इसीलिए मैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। मेरे भाई और बहन, आप और मैं धन्य है कि हम एक क्रिस्तीय परिवार में पैदा हुए। हमें बचपन से प्रभु वचन सिखाया गया है, हमें बचपन से प्रभु वचन दिया गया है, हमें बचपन से मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम भी जिंदगी भर ऐसे बहाना बनाते रहते हैं। प्रभु कहता है आओ सब कुछ तैयार है, लेकिन हम कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। हमें सिर्फ दूर से देखना है, हमें सिर्फ दूर से देखना है। जैसा कि हम ज़ाकियस की कहानी सुनते हैं, वो पेड़ पे चढ़कर सिर्फ देखना चाहता था ये महान आदमी कौन है, संबंध नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जिस दिन यीशु ने संबंध जोड़ा, उस दिन उसमें हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपना गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग में आया। आज प्रभु वचन, आप में से बहुत जन ये प्रभु वचन को आज सुन रहे होंगे। शायद प्रभु आपसे कुछ बोल रहा होगा, शायद प्रभु आपको जगा रहा होगा, प्रभु आपको बोल रहा होगा बेटा बस आपने अपने 20 साल गवाए हैं, आपने 30 साल गवाए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल गवाए, अब आजा, समय हो गया है, वापस आ मेरे पास ताकि हम दोनों मिलकर काम करें। आओ हम प्रार्थना करें। महाप्रभु, हम तेरे द्वार में आते हैं, फिर एक बार धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तुमने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें तुम्हारे तरफ बुलाया है,
विनती करते हैं प्रभु कि आज हम तेरे इनविटेशन को, तेरे बुलावा को स्वीकार कर सकें और तेरे बच्चे बोलकर बाकी की जिंदगी जी सकें। ये सब हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Reverend Avinash, for this beautiful message from the Word of God. हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके बहुत ही सुंदर वचन के लिए। और अभी हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और उसमें रेवरेंड पवन पॉल हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड पवन पॉल। सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन को सब मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पैंतियस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। थैंक यू रेवरेंड पवन। अभी वक्त होगा कुछ जो सूचना है आने वाले दिनों के लिए, और उसके लिए मैं बिशप को इनवाइट करूंगा कि वो आने वाले सूचनाएं हमारे सामने रखें। थैंक यू रेवरेंड डैनियल, चेयरमैन एमएसएस। मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं। आज इस इबादत में आप सबने हिस्सा लिया। आज सुबह सुबह मासिंग गेट अमृतसर में हम रूफटॉप सर्विस में शामिल थे। इट वाज वंस अगेन वंडरफुल एक्सपीरियंस of worshipping on the roof of the houses of people, और बहुत अच्छा रहा। मुझे फीडबैक मिला कि आजकल जो जूम कनेक्शन वाज नॉट वेरी गुड, प्रॉब्ली उसका कवरेज भी ठीक से नहीं हो पाया, पर जब हम उसको यूट्यूब में डालेंगे आप उसको क्लियरली देख पाएंगे। और नेक्स्ट संडे we have another rooftop service, क्योंकि अभी लोग चाह रहे हैं कि हम rooftop service उनके लिए अरेंज करें। ग्वाल मंडी जो कि अमृतसर का उसके फ्रिंजेस में आता है, तो ग्वाल मंडी में we have the rooftop service next Sunday at 6 o'clock। टाइम को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट होता है, जैसे आप जानते हैं कि थोड़ा सा एडवांस टाइम दिया जाता है 6 बजे, बट एक्चुअल सर्विस 6:30 बजे शुरू होता है। मुझे कहा गया कि ग्वाल मंडी में हम ठीक 6 बजे शुरू करेंगे। हाउएवर आपको समय से पहले हम एक्चुअल टाइम बता देंगे ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नेक्स्ट संडे, this Sunday service led by the Women Fellowship, Daisian Women Fellowship के sisters next Sunday worship को lead करेंगे। I'm sure they are going to bring some creative elements into the service। और मिसेस निर्जा प्रसाद जो कि रेगुलरली हमारे साथ वर्शिप करते हैं, नागपुर डाइस को बिलोंग करते हैं और एक बैंकर है, she is going to bring God's word to us। So Sister Nirja, thank you for your consenting to bring God's word next Sunday। 3 तारीख को there is a very special celebration of commemorating the death of Saint Thomas। संत थोमा जो कि इंडिया को
प्रभु का वचन लेके आए और खुदा के लिए वो कुर्बान हो गए। सो वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस क्राइस्ट एंड क्रिश्चियन फेथ इन इंडिया। और 3 तारीख को एक वेबिनार की जाएगी जिसमें कि हमारे पूरे भारतवर्ष के क्रिश्चियन लीडर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। उसमें दे कैन ओनली टेक 500 पीपल, तो ये लिंक हम आपको देंगे, बट यू नीड टू गेट इन टाइम, क्योंकि once in this particular celebration, क्योंकि ये every month मिलते हैं ग्रुप, I was the speaker, पर मेरे पास जो स्पेशल आईडी नहीं था और मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा कि उसमें एंटर करना। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि आज पैनलिस्ट से एक पैनलिस्ट जो कि मैं था नहीं हो पाऊंगा। सो यू ट्राई टू बी इन टाइम। आज की वर्शिप के लिए मैं एमएसएस रेवरेंड आयुब डैनियल, सेक्रेटरी जी, ले लीडर्स, यूथ, जिनका भी इसमें हिस्सा रहा, दोज हु हेल्प इन म्यूजिक, इन रीडिंग, और आज का स्क्रिप्चर रीडिंग वाज एनैक्टेड, दैट वाज वंडरफुल। हमें पंजाब के कुछ सीन जो है देखने को मिला, सो थैंक यू सो मच। प्लीज प्रे फॉर द कोविड सिचुएशन। अभी सब रिलैक्स फील कर रहे हैं कि लॉकडाउन हट रहा है और इसलिए आप देखेंगे एवरी प्लेस देयर इज बिग क्राउड। दुकान में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, जहां भी जाओ। सो उसमें और एक खतरा है कि 3rd वेव फिर से ना आ जाए, जो कि हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स दे आर काइंड ऑफ वार्निंग अस अबाउट द 3rd वेव। सो अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को, और विशेष रूप से अपने कांग्रेगेशन के लोगों को आप सेफ रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब। हमें आने वाले जो कुछ भी प्रोग्राम है उनकी सूचनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये वक्त होगा कि हम भाई किशोर कुमार से, जो कि कोविड पॉजिटिव हुए और उससे रिकवर हुए, एंड मुझे जहाँ तक मालूम है काफ़ी सीरियस कंडीशन से होकर वो निकले हैं, तो उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज उनके लिए ये मौका है कि वो अपना जो अनुभव है, जो परमेश्वर के फजल उनके ऊपर हुआ, उसको हमारे साथ शेयर करें अपनी गवाही के द्वारा। तो भाई किशोर कुमार अभी अपनी गवाही देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम किशोर कुमार है और मैं डायसिस ऑफ अमृतसर में अकाउंट सेक्शन में काम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने की 7 तारीख को मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जब ये रिपोर्ट मुझे मिली तो मैं एकदम शॉक सा हो गया और मैं बहुत डर गया और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद मैंने अपने परिवार का टेस्ट करवाया जिसमें मेरी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई और मेरी बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अपने बारे में तो मुझे चिंता थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी और सोचने लगा कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। उसके बाद मेरी डे बाय डे तबीयत बिगड़ती गई, मेरा सांस फूलने लगा, चेस्ट में पेन होने लगी, खांसी बहुत थी। तो इस स्थिति में मैंने बिशप साहब को फ़ोन किया और बिशप साहब ने सीटी स्कैन के लिए सुजेस्ट किया। उसके बाद मैंने सीटी स्कैन करवाया। उसकी जब रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मेरे लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं।
उसके बाद हमने लिली मैम से बात की, उन्होंने डॉक्टर से बात की, मुझे सारी मेडिसिन के बारे में बताया कि कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो वो मेडिसिन मैंने कंटिन्यूस खाई और 10 दिन वो मैंने कोर्स पूरा किया। उसके बाद 15 दिन के बाद भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं हुई, तो मैंने फिर से अपनी पत्नी से कहा कि हम दोबारा से कोविड का टेस्ट करवाएं, लेकिन मेरी पत्नी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं कोविड का टेस्ट नहीं करवाऊंगी। उसके मन के अंदर ये डर था कि कहीं फिर से दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो इनकी देख रेख, इनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मैंने उसको बोला मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि वो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव ही लेके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर पर। जब हमने टेस्ट करवाने गए तो मैं और बेटी गई, मेरी पत्नी नहीं गई। तो जब दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट आई, वो परमेश्वर की कृपा से नेगेटिव आई, और ये परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में एक नया चमत्कार किया। और हम प्रार्थना करते रहे, जिसके कारण मेरा परिवार आज बिल्कुल चंगा है, और मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ बिशप साहब और लिली मैम का, जो हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और हमेशा हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहे, तसल्ली देते रहे। उन्होंने ये कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ कोई खड़ा है, अगर हमें कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें बचा लेंगे। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे लिए लगातार प्रार्थना की, तमाम पादरी साहबान का, तमाम डॉक्टर्स का जिन्होंने इस दौरान हमारी सहायता मदद की, हमारे लिए प्रार्थना की, जिसके कारण मेरा परिवार आज बिल्कुल सुरक्षित है और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू भाई किशोर। हम ये जानते हैं कि ये वक्त सबके लिए बड़ा दर्दनाक होता है, मुश्किल होता है ऐसे हालात के में से निकलना, लेकिन फिर भी जब हम बाहर आते हैं एक विजयी के रूप में, तो हमारे दिल जरूर परमेश्वर की शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरीके से सफर कर रहे हैं, और हमारा ये फर्ज है कि हम सब के लिए हम प्रार्थना करें, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। और इस वक्त जो ऐसी प्रार्थनाओं के अंदर ऐसे ही लोगों की याद करेंगे, और भी जो हमारे प्रार्थना के विषय हैं उनको भी हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, और उसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस कमलेश नथानियल, जो पादरी नथानियल की वाइफ हैं, वो बटाला बीरम से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मिसेस नथानियल, आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। परमेश्वर पिता जी, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਰਿਚਰਡ ਬਿਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਮੁਖਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਰੈਂਡ ਲੀਲੀ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਲਈ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਮਨਜੋਤ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਡੇਵਿਡ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਟ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਸਵੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਅੱਛੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਫਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ तेरे पवित्र नाम का वास्ता दे के, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाए रखेंगे और प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे, और उसमें मिसेस उषा गिल एपिफनी चर्च बटाला से हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। मिसेस उषा गिल। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकरण और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। बिशप साहब आशीष वचन से करेंगे। अब हमारे खुदावंद इसमें इसका फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। पीछे जैसे कि so much मैं विशेष रूप से जिन्होंने आज की इबादत में कंट्रीब्यूट किया, और अटरी एरिया, तंतन एरिया, ये अजनाला एरिया एंड सापुजाजन एरिया और वल्लवीरम में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। रेवरेंड हेमंत एंड टीम फॉर ब्यूटीफुल सिंगिंग, एंड रेवरेंड आइब डैनियल फॉर कंडक्टिंग, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो हैं मिस रेवरेंड मार्कुस, आपका धन्यवाद देता हूँ, एंड ऑल्सो प्रीता फराजिस। सर्विस का रिकॉर्डिंग है, दे देते हैं, प्लीज वॉच। देख रहा था, प्रॉब्ली नॉट एवरीवन इज वाचिंग। जो YouTube में दिया जाता है उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, और उसमें ये फायदा होता है कि कुछ बातें जो कि हम इससे सुनते ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं या रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो फिर जब हम सेकेंड टाइम YouTube से देखते हैं फिर सब कुछ हमें पता चल जाता है। सो आई एनकरेज, YouTube का लिंक दिया जाता है, आप जरूर देखिए। और एक अनाउंसमेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लविंग एक्शन हेल्पलाइन 24/7 काम कर रहा है, और आप कोई भी इस काम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, और कुछ भी हो, नथिंग लाइक ज्यादा या कम, आपके पैसे ही आपको प्रोत्साहित करता है, पैसे भी आप
जो है थ्रू बैंक ट्रांसफर आप ये जो भी अमाउंट देना चाहते हैं इस काम के लिए आप दे सकते हैं। नेक्स्ट संडे विल हैव द रूफटॉप सर्विस और आप 3 बजे हम इसे फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आवाज है ना बंद।